प्यार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। 3 लोग से न्यारी मथुरा में इस वक्त में, और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं मथुरा के अति प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर का, जो कि पुष्टि मार्ग वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं। द्वारकाधीश महाराज ब्रिजवासी इन्हें राजाधिराज के नाम से भी जानते हैं। यमुना के पश्चिमी तट पर विश्राम घाट के समीप स्थित है ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर की क्या प्राचीनता है, क्या इतिहास है, कब स्थापना हुई, कब भगवान द्वारकाधीश को यहाँ विराजमान किया, आइए मेरे साथ मौजूद है मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं। तिवारी जी बताएं, द्वारकाधीश मंदिर का क्या इतिहास है, क्या यहाँ की प्रामाणिकता है? देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय का ब्रजमंडल में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ 8 झांकी नियमित रूप से रहती हैं। और आप देखेंगे कि सुबह 4 झांकी होती हैं, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल और राजभोग। मंगला में आरती होती है, राजभोग में आरती होती है। उसके बाद उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। उन 4 झांकियों में 2 झांकियों में आरती होती है, संध्या आरती में होती है और शयन में होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में 8 झांकी और 4 आरती, ये नियमित रूप से पुष्टि मार्ग संप्रदाय की वो है। ये यहाँ की सेवा प्रणाली का। जहाँ तक आप ठाकुर जी की बात करेंगे, जो विग्रह आप सामने देख रहे हैं वह अद्भुत विग्रह ग्वालियर के सेठ पारिक जी को खुदाई में प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने पुरोहित, पंडित सभी को बुलाया। तब तक उन्हें ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि आप हमें कहीं ब्रज में विराजमान करिए। तो सर्वप्रथम वो भतलौड़ बिहारी के पास हमारा बगीचा है, उस बगीचे में ठाकुर जी को विराजमान किया गया। वहाँ उनकी सेवा पूजा नियमित रूप से चलती रही। आज भी उस स्थान का महत्व मंदिर के हिसाब से ही ज़्यादा है। उसके बाद ये भावना आई कि जमुना जी के पास कहीं मंदिर का निर्माण हो, तब इस ज़मीन की खोज हुई। यह ज़मीन चतुर्वेदियों की थी और लोगों की थी, उनसे इस ज़मीन को लेकर इस मंदिर का निर्माण हुआ। सेठ लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सेवा पूजा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने आज से लगभग 200-225 वर्ष पूर्व इस मंदिर को सेवा पूजा के लिए, सभी व्यवस्थाओं के लिए, हमारे पुष्टि मार्ग संप्रदाय में 7 पीठ हैं। उन 7 पीठ में से तीसरी पीठ जो है, तृतीय पीठ, उस समय गोविंद लाल जी महाराज इस समय इस पीठ के पीठाधीश्वर थे, उनको ये सेवा सुपुर्द की। काकरौली राजस्थान में है जी, काकरौली राजस्थान में है। और वर्तमान में जो पीठाधीश्वर हैं श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज, जो काकरौली नरेश इस समय हैं, उनकी देख रेख में इस मंदिर की सारी व्यवस्थाओं का समापन हो रहा है। और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे रूप से चल रही हैं, क्योंकि उनके देख रेख में लगभग भारतवर्ष में 275 मंदिर हैं। और उसके बावजूद वो इतना ध्यान इस मंदिर का रखते हैं, क्योंकि लोगों की भावना जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि मंगला करने वाले लोगों की संख्या नित्य प्रति ऐसी है कि वो अगर मंगला नहीं करें उनका कार्य शुरू नहीं होता है। और आप देखेंगे एक विविधता हमारे मंदिर की ये भी है कि घटाओं के जो कार्यक्रम हमारे मंदिर में होते हैं श्रावण मास में, उसका वे पीछे भी लॉजिक ये है कि ठाकुर जी की जो सेवा है पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, वह बाल स्वरूप की सेवा है। और जी, मैं उत्सवों के बारे में जानने से पहले जानना चाहूँगा, जो आपने बताया कि विग्रह गोकुलदास पारिक जी को मिले और फिर यहाँ स्थापित हुए, तो कितने वर्ष पुरानी बात है ये? लगभग जहाँ तक मैं सुनता आ रहा हूँ 200 से 225 वर्ष पुरानी कथा है ये। इतिहास में बढ़ाने 1814 का, तो 210 वर्ष हो गए। तो 210 में वही 200 से 225 कह रहा हूँ, तो मैं 200 ही लगभग मान के चलूँ। और लगभग में 10-5 वर्ष आ जाते हैं। ग्वालियर रियासत से यहाँ ये विग्रह स्वयं प्रकट। हाँ भाई, देखिए, स्वयं प्रकट मूर्ति उनको मिली और भावना के अनुसार उनमें जो शक्ति थी उन्होंने वो काम किया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सेवा चल रही है वह नियमित रूप से चल रही है। और ठाकुर जी के विग्रह को आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम ठाकुर जी से साक्षात मिल रहे हैं। चूँकि अब जो सेवा वाली बात मैंने आपसे कही, वो बाल स्वरूप की जो सेवा है, तो उस बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है कि भाई बालक तो बाहर आएगा नहीं। अब जैसे भी हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे होली के देखिए आप, जन्माष्टमी के देखिए, कौन से प्रमुख उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको घटाओं का बताया, होली पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन चलती है। वो होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठाकुर जी को बगीचे में विराजमान कराया जाता है, कुंज में विराजमान कराया जाता है। जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो ब्रज के प्रमुख उत्सव हैं, दीपावली है, अन्नकूट है,
या जन्माष्टमी है, सभी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय की जो परंपरा है उसका निर्वहन मंदिर में होता है, क्योंकि बहुत दर्शनार्थी कहते हैं जी साहब ये क्या सिस्टम है आपके यहाँ, 15 मिनट में बंद हो गई, 10 मिनट में बंद हो गई। तो उनके अंदर वो भावना ठाकुर जी की अगर है तो बाल स्वरूप को कष्ट न देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बालक उठा है तो उसे माखन मिश्री का भोग लगेगा। बाल भाव की सेवा प्रधानता है। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सबसे बड़ी चीज़ है भाव। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो उस दर्शन का, सेवा का कोई मतलब नहीं। क्या ना बात करें तो प्रतिदिन कितने श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं मंगला से लेकर शयन तक? मंगला से शयन तक मैं समझता हूँ नित्य प्रति लगभग 2000 से 5000 व्यक्ति तो नित्य प्रति वाले हैं। और लेकिन मैं आपको एक बार बाहरी श्रद्धालुओं के बारे में तो अधिकतम संख्या पहुंच चुकी है, क्योंकि जब से ये कोरोना काल हुआ है सबसे लोगों की आस्था भगवान के प्रति बढ़ी है। उन्हें ये लगने लगा है कभी भी आदमी की मृत्यु आ सकती है, इसलिए कोरोना के बाद से सभी पर्वों पर जो संख्या है वो विचारणीय हो गई है। और उस लिहाज से हमको भी और व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। वर्तमान में हमारे 3 गेट चालू हैं, हमें एक चौथे गेट के लिए भी प्रस्ताव दिया है तो उसे भी चालू किया जाए, जिससे आने वाले किसी श्रद्धालु के लिए कोई तकलीफ न हो। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा ब्रज का एक प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, वहाँ के दर्शन किए और वहाँ के इतिहास को जाना। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।